नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शहद के ऊपर। शहद क्या है? मंगल का कारक है। मंगल जो है हमारी स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का कारक है। तो जैसे अगर जब इम्यूनिटी वीक हो रही होती है तो यही कहा जाता है कि मतलब वीकनेस हो रही होती है तो शहद, दूध में शहद मिला के पिया जाए। या सुबह जब हम उठते हैं तो थकान महसूस होती है या वर्कआउट करके आते हैं तो यही बोला जाता है कि गर्म पानी में शहद मिला के पिए, जिससे आपको स्ट्रेंथ मिले। तो जैसे गर्म पानी भी वो पानी चंद्रमा का, और गर्म जो उसमें हीट है वो मंगल की होती है। और उसमें हम हनी जो शहद मिला देते हैं तो वो मंगल का हो जाता है। इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। और कई लाल किताब के कई उपायों में शहद का यूज किया जाता है। और अब बहुत ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कुछ उपाय इस तरह से हैं, जैसे केतु अगर 10वें घर में है और बार बार उस जगह केतु 10वें घर में होगा तो उसके प्रोफेशन में 10वां घर क्या है? कर्म स्थान है, प्रोफेशन का है। और 10वें घर में जो केतु होगा वो शनि जैसा कुंडली में होगा वैसा होगा। तो उसको पर्सन को स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके प्रोफेशन में बार बार उसके ट्रांसफर या चेंजेस आते रहते हैं। तो उस केस में मंगल की मदद ली जाती है। तो उस केस में भी बोला जाता है कि चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखें। तो उससे जो है, जो बार बार उसके ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोफेशन में, जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होगी। या किसी का जिसका मंगल 10वें घर में होता है, और 10वें घर में मंगल उच्च का ही होता है, लेकिन होता क्या है कि अगर वो किसी तरह से खराब हो रहा हो, मंगल 10वें घर में है और खराब हो रहा है, यानी उसके पक्के घरों में 1 3 8 में उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए, या मंगल के साथ ही उसका कोई दुश्मन बैठ जाए, अगर मंगल खराब हो रहा है तो उस केस में भी चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखा जाता है। तो चांदी की स्क्वायर डिब्बी, तो चांदी जो है वो चंद्रमा की हो गई, और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर जो है वो मंगल का हो गया। और शहद भर के वो कहीं भी आपको रखना है, अपने बेडरूम में रखिए, कहीं भी रखिए, तो उससे आपका जो 10वें घर का मंगल है वो स्ट्रांगली रिजल्ट देगा। और अच्छा जो उच्च का रिजल्ट देगा, मतलब जो खराब हो रहा है कि जिन कुछ प्लेनेट की वजह से वो खराबी दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर शनि किसी का 7वें घर में है तो 7वें घर में शनि उच्च का होता है, लेकिन अगर पहला घर खाली है या किसी तरह से अगर शनि खराब हो रहा है तो उस केस में भी ये बोला जाता है कि एक मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भर के आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में रखिए। तो उससे जो शनि की जो नेगेटिवनेस है वो दूर होगी, और वो अपना जो उच्च का रिजल्ट देगा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। शनि 7वें घर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है अगर वो पॉजिटिव हो तब। तो इसी तरह से जैसे अगर फाइनेंशियल क्रंच है, मतलब बार बार आपका पैसा फंसता है या आपको कर्जा लेना पड़ता है, तो उस केस में भी ये बोला जाता है कि कोई मिट्टी के बर्तन में शहद भर के अपने घर में थोड़ी हाइट पे स्थापित करें। तो उससे जो है उससे जो है जो इस तरह की परेशानी आ रही है, जैसे आप बार बार लोन कर्जा इस तरह का लेना पड़ रहा है, तो वो उसमें जो ये खराबियां हैं ये दूर होंगी। ऐसे ही जैसे ब्यूटी के लिए, जैसे जो ब्यूटी जो है वो शुक्र से देखी जाती है। और अगर देखिए अगर फेस पे धब्बे हैं या डलनेस है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि शहद लेके फेस पे लगाने को बोला जाता है। तो जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाते हैं अगर जो डेली फेस पे थोड़ा सा शहद लगाता है, तो उससे उस ग्लोइंग स्किन हो जाती है। तो उस केस में भी जो शहद को यूज करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि स्किन जो है वो शुक्र की है और मंगल का हो गया शहद, तो वो दोनों मिलके एक अच्छा वो नेक मतलब चंद्रमा क्रिएट करते हैं। तो इससे फेस पे ग्लो आता है। तो उस केस में भी किया जाता है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड आपको इश्यू रहते हैं, हेल्थ आपकी खराब रहती है, तो यही बोला जाता है कि शिवलिंग पे जाकर आप शहद चढ़ा, जैसे आप जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद जैसे पंचामृत में भी शहद का यूज सबसे पहले किया जाता है। तो इसलिए भी, और मतलब अगर फाइनेंशियली क्रंच है या हेल्थ इश्यूज है तो उस केस में भी शिवलिंग पे
शहद चढ़ाने को बोला जाता है, जिससे जो आपकी जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो दूर हो। तो इसी तरह से मतलब कुछ कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए भी शहद का यूज किया जाता है। जैसे राहु किसी का पहले घर में है, तो अब हर केस में मंगल की मदद ही हम लेते हैं। राहु को कंट्रोल करना है तो मंगल की हमें मदद लेनी होगी। तो यही बोलते हैं कि आप सुबह उठ के थोड़ा सा शहद मतलब आप खा लिया करो, टच मतलब अपनी टंग से टच कर लिया करो। तो इससे जो है जो राहु की नेगेटिविटी है वो दूर होगी। क्योंकि अगर राहु पहले घर में होता है तो इम्यूनिटी काफी वीक कर देता है, डलनेस देता है। क्योंकि इम्यूनिटी का कारक जो है सूर्य है, तो सूर्य मतलब खराब हो जाता है। तो उस केस में यही बोला जाता है कि सुबह उठ के आपको शहद थोड़ा सा खा ले लिया करो, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। नहीं तो वो जो डलनेस पूरे दिन रहेगी, तो आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो वो डलनेस दूर हो जाएगी। इसी तरह से जैसे मंगल को अगर हम 12वें घर में स्थापित कर दें, तो कुंडली में राहु केतु बुध ये सभी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब उसके लिए ही यही इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे मिट्टी के कुल्हड़ मिट्टी के किसी भी बर्तन में आप शहद भर के और वो उसमें मिट्टी का ही ढक्कन लगा के आप चाहे बेडरूम में ऊंची हाइट पे या कहीं भी रखेंगे, तो उस केस में आपका मंगल कंट्रोल रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हेल्थ रिलेटेड, अगर राहु केतु और बुध कंट्रोल हो गए, तो ये सोचिए आपकी आधी से ज्यादा कुंडली, मतलब 3/4 कुंडली आपकी ठीक हो गई। क्योंकि देखिए, जो भी ये पापी ग्रह है राहु केतु, और बुध जिस प्लेनेट के साथ बैठा होगा वैसा ही रिजल्ट देगा। तो अगर ये प्लेनेट अगर कंट्रोल हो गए, तो देखिए काफी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। तो जैसे जैसे चंद्र मंगल का योग है और वो आपका फुल रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उस केस में भी बोला जाता है कि दूध में शहद मिला के पिए। तो जो है लक्ष्मी नारायण योग हो जाता है, धन का योग हो जाता है। तो दूध में शहद मिला के पीने से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और उसके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी, वो एक स्ट्रांगली रिजल्ट देने लगेगा। तो इसी तरह से शहद के कुछ कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे चंद्रमा किसी का 6th हाउस में है, तो उस केस में ये बोला जाता है कि चंद्रमा की चीजों का दान नहीं करना है, दूध पानी का दान नहीं करना है। और मतलब वो नहीं लगाना है जो गर्मियों में जो शरबत का पिलाते हैं गर्मी में, मतलब वो सब करते हैं। या गुरुद्वारे में जो मीठे पानी का दान किया पिलाया जाता है, वो नहीं करना। अदरवाइज आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियली काफी लॉस आपको झेलना पड़ेगा। तो उस केस में भी मंगल की चीजें, मंगल और जो है जुपिटर और सूर्य, उसके फ्रेंड की चीजें, चंद्रमा के फ्रेंड की चीजें मंदिर में दान करने के लिए ही बोला जाता है। जिससे चंद्रमा अगर दूसरे घर में उसके फ्रेंड पहुंच जाएंगे, तो वो चंद्रमा खराब इतनी जल्दी खराबी नहीं देगा। तो मतलब मंगल की चीजें यानी शहद हुआ, या या सौंफ हुई, तो वो मंदिर में अगर दान किया जाए, तो उससे चंद्रमा स्ट्रांगली रिजल्ट देगा, खराबी नहीं करेगा। इसी तरह से बहुत सारे उपाय होते हैं शहद के। आज के उसमें इतना ही। लेकिन अगर हाँ, एक ये नॉर्मल है चीज है कि एक चांदी की स्क्वायर डिब्बी में शहद भर के हर एक को रखना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी घर में नहीं आएगी, फाइनेंशियली लॉस नहीं होंगे, और हेल्थ भी ठीक रहेगी। और एक जो है मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के किसी बर्तन में शहद भर के रखेंगे, तो उससे भी जो आपकी कर्जे वगैरह की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। नमस्कार। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।